नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर के नारसन विकास खंड कार्यालय परिसर में सेवा सप्ताह के तहत आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। नारसन विकास खंड कार्यालय परिसर में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, राशन कार्ड, सड़क, पेयजल और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पात्र शिकायतों का शीघ्र एवं नियमानुसार समाधान कराने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मौजूद दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि सेवा सप्ताह का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी कविंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है और सभी विभागों को जनहित के मामलों में संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जो कुर्री नारसन ब्लॉक में संपन्न हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। एक तरफ देखिए जिले के अधिकारीगण बैठते हैं, ब्लॉक के अधिकारीगण बैठते हैं, तहसील के अधिकारीगण बैठते हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता बैठती है। वहीं के वहीं उन समस्याओं का समाधान होता है और ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसकी सराहना हो रही है। समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं। देखिए लगातार अधिकार से मिले, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में इस गरीब के लाल नौकरानी के बेटे चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अधिकारियों के साथ साथ अपना सर्वे खुद करो। मोबाइल पे सबके यहाँ स्मार्टफोन है, लगभग गाँव में सैकड़ों मोबाइल फ़ोन है। अगर एक परिवार में नहीं है तो दूसरे परिवार के पास है, तो उससे अपना सर्वे खुद करें। वो सर्वे हुआ है और उस सर्वे के आधार पर फिर पुनः जांच भी हुई थी, लेकिन जहां इस तरह की गड़बड़ियां दिखाई दे रही है कि उसके बावजूद भी गलत नियत से किसी अधिकारी ने काम किया है, तो इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस समस्या के लिए अवगत कराया जाएगा और तब जा कर के केंद्र सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको भेजा जाएगा। सर्वे के बारे में कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि AI का फर्क पड़ रहा है। देखिए मैं ये कहूँगा कि वास्तव में एक पूरी पारदर्शिता रखी गई और उस पूरी पारदर्शिता के साथ भी अगर कोई कमी आई है तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। देखिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मीडिया के बैठने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा है और मैं अगले कार्यक्रम में मीडिया को बैठने के लिए अवश्य निर्देशित करूंगा अधिकारियों को। मंत्री जी, राहुल गांधी देहरादून पहुंचे थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल। कांग्रेस का आरोप है कि उनका कार्यक्रम अंतिम समय में जो है स्थान परिवर्तन कांग्रेस सरकार के द्वारा कर दिया गया। देखिए जनता की आवाज़ को उठाने का सबसे बड़ा माध्यम विधानसभा, विधायक का काम होता है विधानसभा में उठाना, सांसद का काम होता है संसद में उठाना। ये नौटंकी है, ये नौटंकी है। आज प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने धरना देना ये नौटंकी है। विधानसभा और लोकसभा के अंदर अपनी बात कहें तो ये तो वो नौटंकी कर रहे हैं। मंत्री जी मैं देखिए किसानों की ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार और आम का मौसम है और मौसमी फल है। किसानों को एक संदेश देना है, तब पूरी जनता को एक संदेश देना है, तो वो जो आम पार्टी हुई है वो भी किसानों के लिए हुई है। वहाँ भी हज़ारों किसान आए और हज़ारों किसानों की सैकड़ों समस्या वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई और उनका निदान हुआ। आज सेवा सप्ताह के अंतर्गत
इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा सेवा सप्ताह के जो कार्यक्रम हर ब्लॉक में चलाए जा रहे हैं, उससे पहले जन जन की सरकार जन जन के द्वार हर न्याय पंचायत पर स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते भी कार्यक्रम हुआ था यहाँ और आज फिर ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो योजनाएं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से संचालित हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक पहुँचे। तो कई शिकायतें जो है क्या कदम उठाए? समाज चलेगा, दुनिया चलेगी, शिकायतें भी चलेंगी और उनका समाधान भी होगा। शिकायतें समाज का अहम हिस्सा है, शिकायतें नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। शिकायतें भी होती हैं और उनके समाधान भी होते हैं। जितनी शिकायतें हैं उनका त्वरित समाधान करा दिया गया है। अगर एक आध बाकी है तो उसका प्रायोरिटी पर लेकर उसका समाधान कराया जाएगा। क्षेत्र के लोगों की एक मेन समस्या जो मुख्य आई है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम सभी लोग और हमारे प्रधानगण सब लोग बड़ी दिक्कत में हैं और उसमें मेरी बात चल रही है। हम डीएम साहब से मिलेंगे इसके लिए बहुत जल्दी और अगर डीएम साहब से उम्मीद है समाधान हो जाएगा। और मेरा तो उद्देश्य यह है अगर वहाँ से भी कोई दिक्कत रहेगी और उच्च स्तर पर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं इस चीज़ को लेकर। जो गरीब व्यक्ति है उसका अगर हक मारा जाएगा तो कोई चुप बैठने वाला नहीं है और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा तब तक हम जहां भी जिस पटल पर भी जाना पड़ेगा उस पर जाएंगे और उस समस्या का समाधान कराएंगे। सुनील साहब, ये कहाँ कमियां रही हैं कि ऐसा हुआ कि जो अपात्र लोगों ने पात्र दर्शाया गया? दरअसल सच्चाई ये है, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपने आप भी किए, कुछ अधिकारियों ने किए। किसी स्तर पर कुछ ना कुछ तो कमी रही है और केंद्र सरकार की योजना थी तो राज्य का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। तो कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को ढूंढ कर उस दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। पेंशन का भी बहुत ज़्यादा अप्रैल से पेंशन बन रही है, तो उसके लिए क्या थोड़ी फंड की शायद दिक्कत है और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सीएम साहब से बात हुई थी, सीएम साहब ने आश्वासन दिया उसमें वो जल्दी ख़त्म होगी। जो विभाग नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या? जो विभाग पहुँचे हैं उनका धन्यवाद है और जो विभाग नहीं पहुँचे हैं उन्हें अभी नोटिस जारी कराकर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। बिजली विभाग को भी लेकर काफ़ी खामियां दिखाई दी। बिजली विभाग यहाँ उपस्थित था, उसकी जो शिकायत थी उसने अपनी शिकायतों का निराकरण कराया है और भविष्य में अगर कोई दिक्कत रहेगी तो उसमें सबसे पूछताछ भी रहेगी और उसका समाधान भी करा जाएगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।